हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 3 जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, धातु और अधातु। और आज हम इस वर्कशीट में आयनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आयनिक घटक क्या होते हैं। जो आयनिक यौगिक हैं वो आयनों से बने यौगिक हैं। और आयन क्या है? आयन वो परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके या खो के बनते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध सकारात्मक या नकारात्मक आवेश मिलता है। बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे 281। तो ये अपना नोबल गैस जो है विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो एक धनात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाता है। अब ये क्या बन गया? अब ये आयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया बच्चों? अब ये आयन बन गया। इसी तरह अगर हम देखें क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। अब इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक जो इसका विन्यास है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस का विन्यास प्राप्त करने में। तो ये क्या करेगा? ये चाहता है कि इसके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, जिसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद इसके ऊपर जो है ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ही क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। अब देखिए, धातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं और धनायन बनकर शुद्ध सकारात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। गैर धातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। यानी जो अधातु होती हैं उनके ऊपर कैसा आवेश आता है? उनके ऊपर ऋण आवेश आता है। और जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर धन आवेश आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनको आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। अब जैसे देखिए, अगर हम सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल समझें तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्ष में, ठीक है, और क्लोरीन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेगा? जो सोडियम है ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये बनता है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक यौगिक है। क्योंकि ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के पूरी तरह से लेन देन के कारण जो आबंध बना है, इसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, सो तत्व जो है वो अपने निकटतम गैस विन्यास, कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त या खो सकते हैं। अष्टक के पूरा होने के लिए आयनों का गठन उन्हें स्थिरता हासिल करने में मदद करता है। यानी हर एक परमाणु चाहता है कि वो नोबल गैस जो होती है विन्यास वो उसको प्राप्त कर ले, जैसे 2 8 2 8 8 ऐसे जो है ये प्राप्त कर ले। धातुओं और गैर धातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जबकि जो अधातु होती हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए ही क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। आयनिक जो यौगिक हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत यौगिक भी कहते हैं। एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण द्वारा गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? यानी जो एक परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के पास चले जाएंगे और उनके बीच में एक आबंध बन जाएगा। ठीक है, और वो आबंध क्या कहलाता है? वो आबंध आयनिक आबंध कहलाता है। और उस आबंध से बनने वाले यौगिक वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि NaCl बना तो ये एक आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का गठन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का गठन कैसे होगा? बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 2। ठीक है, और क्लोराइड है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हमने अभी किया 2 8 7। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की जो क्षमता है
वो है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो यहाँ पर फुलफिल नहीं की जा सकती। तो इसकी क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, और ये जो है Mg2+ बना लेगा। इसकी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ऋण आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया जाएगा और मैग्नीशियम अपना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और 2+ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो माइनस जो है आवेश ले लेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या बन गया, Mg2+ बन गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन माइनस बन गया। इस तरह से आयनिक आबंध बनते हैं और आयनिक यौगिक बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रश्न 1 है, एक आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड। हम NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक, जो कि एक आयनिक यौगिक है। दूसरा है, आयनिक आबंध कैसे बनते हैं। सो एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लेन देन होता है। आप इसकी जगह इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है तो इसमें आयन होंगे ना, एक Na+ आयन होगा, एक Cl- आयन होगा। प्रश्न 3 रहेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और खोते हैं। उत्तर लिखेंगे, परमाणु अपनी प्रकृति के अनुसार उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और प्राप्त करते हैं। सो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है। तो आप लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है, CaO, ठीक है। इसमें यह आयनिक यौगिक कैसे है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम में एक धनायन बनाने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है, जिससे क्या बनता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। देखिए कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। तो इसमें क्या आएगा, 2 8 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा, इससे Ca2+ आ जाएगा। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होता है 8 2, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये है ना, तो 2 और 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और आयनिक आबंध जो है यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या जो है आपको करनी है। सोडियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है और Na+ बन जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और Cl- बनता है, जिससे आयनिक आबंध बनता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आप जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे, Na आपने वर्कशीट में भी समझा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, ये NaCl बन जाता है। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।